हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सपोज कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास है, यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। तो इसमें क्या होगा कि सपोज आई हैव Q1, Q2, Q3, Q4, there are so many charges। अब सपोज ये चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह का चार्ज दिया हुआ है, तो इसके कारण एक अलग फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके कारण एक अलग फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके कारण एक अलग फील्ड क्रिएट हो जाएगा और इसके कारण एक अलग फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सबके कारण एक अलग फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मान लीजिए कि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम चेंज करते हैं, इसके पोजीशन को चेंज करते हैं। पोजीशन के चेंज करने से क्या होता है कि एक वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, एक वर्क डन हो जाता है। ये जो वर्क डन होता है वो चार्ज के पोजीशन को चेंज होने से होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होने से होता है। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होने से होता है ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन चेंज वहां पर एक वर्क डन होने लगता है। और इसी जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन है, इसी का नेगेटिव ऑफ द वर्क डन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप यूं समझिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए गए हैं और हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम हटाते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है और उस फोर्स के कारण एक वर्क कंप्लीट होता है। क्योंकि जब फोर्स लगा और उसमें चार्ज पार्टिकल जब अपना पोजीशन बदला तो वहाँ एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है और जिसके कारण एक वर्क परफॉर्म होता है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। चार्ज पार्टिकल को वहाँ हटने से, अपने पोजीशन को चेंज होने से उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। और चेंज होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं U इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by carrying a unit positive charge from one point to another point without disturbing any other charges in an electric field। और इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं कि negative of the work done by changing the position of charge particle in an electric field is called change in electric potential energy। याद रखिए यहाँ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये वर्क डन कैसे हुआ है? चार्ज पार्टिकल को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर कॉन्फ़िगरेशन में एक चेंज आ गया है और वो चेंज आ रहा है तो वहाँ एक पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स भी लगा है उस पर, तो वहाँ से वर्क निकल जाता है। क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है F डॉट डी आर, वर्क इक्वल टू F डॉट डी आर। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ वर्क डन कंप्लीट होता है। इसी वर्क डन का नेगेटिव जो होता है वही हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं इसका एक डेरिवेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट पर
कोई चार्ज पार्टिकल है और यहाँ से बी पॉइंट पर उसे लाएंगे, फिर उसे हम सी पॉइंट पर लाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज r1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज r2 है। पहले हम क्या करते हैं कि कोई q चार्ज को यहाँ तक r पोजीशन तक लाते हैं और इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट dr कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट dr करते हैं। तो यहाँ पर ये सपोज कि q चार्ज है, q चार्ज हमारा फिक्स्ड है पॉइंट A पर और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो B पर है, जिसको B से उठा करके C पर लाया गया है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वर्क कंप्लीट हो रहा है। कैसे हो रहा है तो उसको देखते हैं। जैसे जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जब इस चार्ज पार्टिकल को हम हटाएंगे तो इसके अपोजिट में एक फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज पार्टिकल वहाँ से डिस्प्लेस हो पाएगा। तो वो फोर्स जो है हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई। और वर्क डन जो होता है वो वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट dr, F डॉट dr। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाल दिए, ये इसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि F इक्वल टू Q इंटू ई, वो जो आया है वो आपको फोर्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोर्स यहाँ पर क्या आता है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखेंगे फोर्स इक्वल टू इन दोनों के बीच में एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस r स्क्वायर और ये हो गया dl, ये हुआ हमारा dw, ये हुआ चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन dw इक्वल टू QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू dr। चलिए अब ये तो हमारा वर्क डन आ गया, लेकिन हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना है। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन कैसे होगा, टोटल वर्क डन बाय कैरिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B टू C, टोटल वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज from point B to point C। So यहाँ पर हमको dW को इंटीग्रेट करना होगा और 0 से वर्क तक इसको इंटीग्रेट कर दिए और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू dr। इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो यहाँ पर r1 पोजीशन है, r1 से r2 तक ले जा रहे हैं। तो ये हो गया वो w माइनस 0 और ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन r1 r2 QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा दीजिए, ये r स्क्वायर और इसको भी हटा दीजिए क्योंकि हम लोग पहले ही कांस्टेंट ले चुके हैं। सो ये dr हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये वर्क इक्वल टू आ रहा है QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r पे पावर -1 डिवाइड बाई r1 से r2 तक। तो QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साइन हो गया 1 बाई -1 बाई r और अपर लिमिट r1 टू r2। सो W इक्वल टू QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू हो जाएगा -1 बाई r2 प्लस 1 बाई r2। सो अब इसको थोड़ा सा और हम लोग जनरलाइज करेंगे। QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r1
-1/r2। अब सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग को नेगेटिव ऑफ द वर्क डन निकालना है। सो U इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। सो U इक्वल टू माइनस QQ 4 pi epsilon naught डिवाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r। ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो U इक्वल टू QQ 4 pi epsilon naught 1/r2 माइनस 1/r। ये हो। अब सपोज कि यहाँ पर जो हम लोग R2 ले रहे हैं वो हमारा एक ऐसा पॉइंट है कि वो कंप्लीट करता है, वो डिस्टेंस टोटल हमारा जर्नी कंप्लीट कर देता है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो R1 इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जनरली हम लोग रेफरेंस पॉइंट को हम लोग इंफिनिटी ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर एंड R2 इज R। तो यहाँ हमारा U जो है वो R2 माइनस U ऑफ R1 इज इक्वल टू QQ बाई 4 pi epsilon naught और 1/R2 यहाँ पर R और ये 1/infinity, 1/infinity। सो 1/infinity हो गया है। सो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा U ऑफ R माइनस U ऑफ इंफिनिटी QQ बाई 4 pi epsilon naught 1/r। और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दोस्तों इस तरह से आ जाएगा कि 4 pi epsilon naught 1/r। तो इस तरह से यहाँ पर QQ 4 pi epsilon naught into r हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको U ऑफ R इक्वल टू QQ बाई 4 pi epsilon naught into r। यानी कि यहाँ U ऑफ R जो आ रहा है वो U ऑफ R जो आ रहा है U ऑफ R वो हो रहा है QQ बाई 4 pi epsilon naught 1/r। ये तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। जो भी कमेंट हो आप कमेंट करें ताकि हम लोग ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल ला सके ताकि आपको और ज़्यादा फिजिक्स को समझने में आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।